जय हिंद और नमस्कार। चैनल जो है बिट्टू रनर, इसमें पहली बार लॉन्ग जंप को लेकर पूरा डिटेल में वीडियो में बनाने जा रहा हूं। बेसिकली इसके 3 पार्ट आप सभी को देखने मिलेंगे। पहला पार्ट में आज मैं आप सभी को ये वीडियो के थ्रू बताने जा रहा हूं। जो पहला पार्ट है इसमें बताऊंगा आप सभी को टेक्निक कि अगर आप लॉन्ग जंप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका टेक्निक क्या होना चाहिए, रनिंग कैसे करना है, टेकअप कैसे लेना है, लैंडिंग कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करना है, जिसके कारण क्या होगा कि आपकी जो लॉन्ग जंप की दूरी है वो बढ़ जाएगी मात्र ये टेक्निक फॉलो करने से। कोई भी एक्सरसाइज नहीं भी कीजिएगा, सिर्फ रनिंग कीजिएगा और इस टेक्निक को सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा कि आपका जो होगा, जो दूरी होगा लॉन्ग जंप की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आप अपने डिस्टेंस को इजीली कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें, जिसकी फी लगेंगे आपको 499 रुपीज़, जिसमें आपको प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल, डाइट प्लान सब कुछ मिलेगा। अगर ट्रेनिंग करना है तो इस नंबर पे कॉल करें। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि रनिंग हमें कहाँ से करना चाहिए, अगर हम लॉन्ग जंप मारना चाहते हैं तो कितना मीटर से हमें रनिंग करना चाहिए, स्टेप कैसा रखना चाहिए, हमें टेकअप कहाँ से लेना चाहिए, मतलब हमें कूदना कहाँ से चाहिए, हमारा कौन सा पैर रखाएगा जब हमें कूदना है। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम लैंडिंग करेंगे, जो हमारे बालू होंगे उसमें लैंडिंग करेंगे, उस समय हमारा बॉडी पोस्चर कैसा रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो को आप अच्छे तरह से देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकती है और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ, आप सभी को विस्तार से एक एक चीज़ समझाने वाला हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं टेक्निक की ओर। जो हमारा पहला टेक्निक है वो है रनवे। बेसिक नॉलेज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। जो रनवे का लेंथ होता है वो होता है 45 मीटर। ठीक है, और उसकी जो चौड़ाई होती है जिस पे आप रनिंग करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं लेन, उसका होता है विड्थ, मतलब चौड़ाई 1.22 मीटर। तो अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है टेक्निक नंबर 1 में ही, जो ये सारी कुछ मैं बताने जाऊंगा ये सारे टेक्निक नंबर 1 पे ही आएगा कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए। लॉन्ग जंप मारना चाह रहे हैं, टेकअप लेना चाह रहे हैं तो हमें कितना मीटर पीछे से रनिंग स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट एक डिस्टेंस बताना चाहूँगा 20 मीटर। 20 मीटर से आप स्टार्ट कीजिए रेस। ठीक है, स्प्रिंट लेना स्टार्ट कीजिए और 20 मीटर के बाद जो आपका टेकअप बोर्ड आता है वहाँ से आपको जंप लेना है। 20 मीटर ही क्यों रखा गया, मैं बताना चाहूँगा। जो 45 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, इंटरनेशनल एथलीट भी 45 मीटर की दूरी से स्टार्ट नहीं करते हैं। वो भी 35 मीटर, 25 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, यही डिस्टेंस को रखते हैं। लेकिन आप अगर आर्मी का तैयारी कर रहे हैं या फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस आप 20 मीटर के आसपास रखिए। क्यों? क्योंकि 20 मीटर के डिस्टेंस में आप स्पीड अच्छा बना सकते हैं। अगर आप 20 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं टेकअप बोर्ड तक आते आते क्या होता है कि आपकी पैर हाथ भर जाती है और जंप अच्छा नहीं ले पाते हैं। तो ये टेक्निक को आपको फॉलो करना है। पहला कि आपको 20 मीटर से रेस को स्टार्ट करना है। टेक्निक नंबर 1 में जो दूसरी बात आ जाती है कि जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं उस समय हमारा स्टेप क्या रहेगा। नॉर्मल जब आप 100 मीटर रनिंग करते हैं या 50 मीटर रनिंग करते हैं, उस समय जो आपका स्टेप रहता है वही स्टेप आपको लॉन्ग जंप में भी रखना है जब आप रनिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट लगा रहे हैं, ताकि आप टेकअप अच्छा से ले सके। गलती ये ना करें कि 10 मीटर जब हमारा बचेगा वहाँ हम लंबा स्टेप लेके जंप ले लेंगे, या फिर हमें लंबा स्टेप लेते हुए आना और जंप करना है, या फिर हमें रनिंग करते हुए आना फिर लास्ट में छोटा छोटा स्टेप लेके जंप कर देना। इससे क्या होती है क्या कि आपकी स्पीड ब्रेक हो जाती है। साथ ही साथ जो आपका टेकअप बोर्ड है उसमें पैर अच्छी तरह से नहीं आता है। इसीलिए जो आप नॉर्मल स्पीड में आते हैं, एकदम 80%, 90%, 100%, जिस स्पीड में आप 100 मीटर लगाते हैं वही स्पीड में आपको आपका स्टेप रहेगा। अब मेन बात आ जाती है यहाँ पे टेक्निक नंबर 1 में ही, हमारा जो टेकअप होगा उस समय हमारा कौन सा पैर रखाएगा और कहाँ से हमें टेकअप लेना है। आप देखते होंगे एक व्हाइट पट्टी रहेगा। ठीक है, व्हाइट पट्टी रहता है, उसी से आपको टेकअप लेना है, मतलब जंप लगानी है। अब यहाँ पे मेन बात आता है कौन सा हमारा पैर वहाँ पे रखाएगा, तो वहाँ पे रखाना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग फुट। आपका स्ट्रॉन्ग फुट किसी प्लेयर का लेफ्ट भी हो सकता है और किसी प्लेयर का राइट भी हो सकता है। चेक कैसे करना है, आप नॉर्मली सिंगल पैर पे खड़े हो जाइए और वहाँ से अप की ओर जंप लीजिए। जिस पैर से आप ज़्यादा जंप ले पा रहे हैं, चाहे लेफ्ट हो या राइट पैर हो, वही आपका स्ट्रॉन्ग फुट है। दूसरा टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, ऐसे नॉर्मली आप खड़ा हो जाइए, जब उसको बोल दीजिए कि जब हम रिलैक्स रहेंगे पीछे से धक्का लगाने, जब आपको धक्का लगाया जाएगा तो आपका एक पैर आगे आएगा, तो वही आपका स्ट्रॉन्ग फुट है। या फिर आप सिंगल लेग ब्रॉड जंप कर सकते हैं, उससे भी आपका स्ट्रॉन्ग फुट पता चल जाएगा। जो फुट आपका स्ट्रॉन्ग पता चल गया उसी पैर से आपको क्या लेना है, टेकअप लेना है, मतलब जंप लगानी है। अब यहाँ पे मेन बात आती है, जब हम लोग जंप लगाना चाहते हैं सर, तो वही स्ट्रॉन्ग फुट हमारा वही टेकअप बोर्ड पे कैसे आएगा। ठीक है, ये बहुत मेन बात है कि जब हम लोग जंप लगाना चाहते हैं तो हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग फुट, जैसे लेफ्ट है तो उतना दूर से हम लोग 20 मीटर से रनिंग करते हुए आ रहे हैं और हमारा वही स्ट्रॉन्ग फुट वहाँ पे रखाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा इसका टेक्निक क्या है कि आपका वही पैर आएगा। 20 मीटर से आप जंप लगाने जा रहे हैं। अब आपका स्ट्रॉन्ग फुट है सपोज दैट लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट आपका स्ट्रॉन्ग फुट है, क्योंकि मेरा भी लेफ्ट है। तो आपको क्या करना है, जो आपका टेकअप बोर्ड रहेगा जहां से आप जंप लेना चाहते हैं वहां पे आपको राइट पैर रखना है। पहला आपका लेफ्ट स्ट्रॉन्ग फुट है तो वहां पे क्या रखना है, राइट पैर पहला आपका रखना है। ठीक
ठीक है। राइट पैर रखते ही वो आपका जहाँ से जंप लेना चाहते हैं वहीं पे आपका राइट पैर रहेगा। अब क्या करना है, जो आपका लेफ्ट पैर है उससे आपको स्टेप नापना है इस तरह से कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहाँ तक आपका 20 मीटर आ जा रहा है वहाँ तक आप जो स्टेप है उसको मेजर कर लेनी है, ठीक है। अब आपका 20 मीटर तक वहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे को क्या नहीं करना है, जब आप स्टेप मेजर कर रहे हैं या फिर आपका वहीं से जंप होना चाहिए, इसमें गलती क्या नहीं करनी है, आपको लंबा लंबा पैर करके मेजर नहीं करना है। आपका जो नॉर्मल स्टेप चलता है या फिर आप नॉर्मल जॉगिंग के तरह जाके वो स्टेप के नाप सकते हैं। जहाँ पे पैर आया वहाँ पे उसको लगा दीजिए। अब जैसे इधर से हम राइट से नापते हुए गए, ठीक है, राइट पैर हमारा टेकअप बोर्ड पे था, उससे नापते हुए वहाँ तक गए। अब वहाँ पे जैसे जैसे वहाँ गए, जैसे 20 स्टेप में आया, 20 मीटर आ गया, वहाँ पे हमारा आ गया लेफ्ट पैर, ठीक है। वहाँ पे लेफ्ट पैर आ गया तो वहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए। जिस पैर से आप जंप लेना चाहते हैं वही पैर आपका वहाँ आगे लाइन पे रहेगा, ताकि जब आप रनिंग करते हुए आएंगे तो वही पैर आपका फिर यहाँ लाइन पे आएगा, जिससे आप टेकअप ले सकते हो। अब यहाँ पे मेन बात क्या हो जाता है, जैसे टेकअप ले रहे हैं तो जैसे आप बता दिए सर स्टेप ले रहे हैं, तो स्टेप ले रहे हैं तो अब क्या हो जा रहा है कि हमारा पैर टेकअप बोर्ड से आगे चले जा रहा है। जैसे आगे चले जा रहा है तो जितना आपका पैर आगे जा रहा है उतना आप यहाँ पे मेजर कर लीजिए, और उतना जहाँ पे आपने लाइन स्टार्ट किया था कि वहाँ से हमें रनिंग करना, उतना वहाँ पे पीछे कर दीजिए। अब क्या हो रहा है कि हम टेकअप बोर्ड से बहुत पहले ही जंप ले रहे हैं, ठीक है, जैसे 4 उंगली जंप ले रहे हैं या 1 बित्ता जंप ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आपने लाइन दिया है उससे आपको थोड़ा उतना ही आगे बढ़ा देना है। उससे क्या होगा, आपका एग्जैक्ट पैर वहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी एक सुधारने का टेक्निक है। अगर आप स्टेप नहीं भी लेते हैं तो नॉर्मली एक लाइन लगाइए, वहाँ से जंप लीजिए, ठीक है, और जितना आगे जा रहा है तो उतना आपको पीछे कर देना, और जितना पीछे से आप जंप ले रहे हैं उतना उस लाइन से आगे कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपका पैर एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। और जिस पैर से आप जंप लेना चाहते हैं वही पैर को वहाँ पे लाइन पर रख के आपको रनिंग करना है, तब जाके आपका एकदम जो टेकअप बोर्ड है उस पर पैर एकदम एग्जैक्ट आएगा। टेक्निक नंबर 2, जब भी आप रनवे में रनिंग करते हैं तो कभी भी आपको लंबा स्टेप का यूज नहीं करना है। गलती क्या करते हैं, जब आप रनिंग करने लगते हैं, रनवे में स्प्रिंट मारने लगते हैं, उसमें आप लंबा लंबा पैर लेने लगते हैं। उससे क्या होती है कि आपकी स्पीड ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि आपका टेकअप बोर्ड रहता है वहाँ से आप जंप नहीं ले पाइएगा, कहीं ना कहीं आगे और पीछे हो जाइएगा। इसीलिए लंबा स्टेप या छोटा स्टेप का यूज़ मत करें। जो आपका नॉर्मल स्टेप आप चलते हैं वही स्टेप का यूज़ करें, ताकि आप जंप अच्छा ले सके और टेकअप बोर्ड पे आपका पैर एग्जैक्ट आ सके। टेक्निक नंबर 3, स्पीड एंड जंप। आपको क्या करना है, जब आप 20 मीटर से स्प्रिंट लेते हुए आ रहे हैं तो लास्ट का जो 10 मीटर बचता है वहाँ पे आपको 100% एफर्ट झोंकना है, क्योंकि आपका स्पीड को जनरेट करना है। जब आप स्पीड को जनरेट कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि आपका जंप ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाएगा। इसीलिए जैसे आप 20 मीटर से रनिंग करते हुए आ रहे हैं तो 10 मीटर तक आप 80% लीजिए, लेकिन लास्ट का जो 10 मीटर बचता है या 15 मीटर बचता है, जो आपका डिस्टेंस मेजर किया आपने, जो लास्ट का 10 या 15 मीटर बचता है उसमें आपको स्पीड को पूरा 100% देना है एफर्ट, ताकि आप अपने क्या करो, जंप को बढ़ा सको। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इस ईंटे को लिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल मतलब एफर्ट के साथ या नॉर्मल स्पीड के साथ ऐसे थ्रो करते हैं तो ये कम दूर जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम इस ईंटे को लिए हुए हैं और एकदम पूरा एफर्ट और स्पीड के साथ थ्रो करते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। इसी तरह आपका जंपिंग में है, जब तक आप अपनी स्पीड को पकड़िएगा नहीं, स्पीड को पूरा 100% दीजिएगा नहीं स्पीड पे, तब तक आपका जंप आगे नहीं जाएगा। इसीलिए लास्ट का जो 10 मीटर बचता है उसमें कोशिश करें आपको पूरा एफर्ट लगाने का और पूरा स्पीड झोंकने का। टेक्निक नंबर 4, नीचे नहीं देखना है। जब आप स्प्रिंट लगाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, रनिंग करते 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 देखते हैं टेकअप बोर्ड कहाँ है, टेकअप बोर्ड कहाँ है, उससे क्या करते हैं आप नीचे देख लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका स्पीड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और साथ ही साथ जो आपका वो टेकअप बोर्ड जो होता है उसमें पैर भी नहीं जाता है। तो जब आप मेजर कर ही लिए हैं कि रनिंग करेंगे तो वो हमारा टेकअप बोर्ड पे ही पैर आएगा, तो आपको क्या करना है, जब भी आप रनिंग कर रहे हैं स्पीड में तो आप नॉर्मल स्पीड पे रनिंग कीजिए, कभी भी नीचे या फिर ज़्यादा ऊपर इस तरह से मत देखिए। जब आप रनिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या कीजिए, जब आप 20 मीटर से रनिंग कर रहे हैं तो वहीं पर आप टेकअप बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है। जब आप नॉर्मल भी रनिंग करते हैं तो आपका जो आँख का विजन होना चाहिए ज़मीन पर वो 20 मीटर तक होना चाहिए, ठीक है। जब लॉन्ग जंप के लिए भी स्प्रिंट लगा रहे हैं तो उस समय कभी भी ये गलती ना करें कि नीचे देख के टेकअप बोर्ड को देख के वहाँ से जंप करना है, उससे आपका स्पीड भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, बैलेंस भी गड़बड़ा जाएगा और साथ में जंप भी अच्छा नहीं होगा। जब आप टेकअप लेते हैं, जब आप जंप करते हैं टेकअप बोर्ड से, उस समय आप गलतियाँ क्या करते हैं कि अपने बॉडी को थोड़ा ऊपर की ओर नहीं उछालते हैं। आप क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, स्पीड में करते हैं और वही स्पीड में आप हल्का सा पैर को रखते हैं और हल्का सा बॉडी को उठा के आगे चले जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ फ्लैट में जाता है ना तो वो डिस्टेंस को कम कवर करता है, लेकिन वही चीज़ अगर जंप करके अपने बॉडी को पैराबोला शेप में बनाता है तो उससे क्या होता है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है। कोई भी चीज़ को देखिएगा, छत पे चढ़ के कोई भी चीज़ को फेंकिएगा, वो ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस कवर करेगा।
ठीक है, वही आप नीचे रहिएगा, ज़मीन पे रहिएगा और उसको मतलब हाइट में, तो ज़्यादा दूर डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमारे लॉन्ग जंप के साथ भी है। तो जब आप लॉन्ग जंप में लेते हैं, टेकअप लेते हैं, तो यहाँ पे भी आपका 45 डिग्री एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप टेकअप बोर्ड से जंप ले रहे हैं उस समय अपने बॉडी को ऊपर की ओर उछाल के फिर आगे की ओर जाना है। मतलब जब आप टेकअप ले रहे हैं तभी बॉडी को थोड़ा ऊपर की ओर जंप कीजिए, फोर्स लगाइए नीचे से ऊपर, ताकि वो पैराबोला शेप में जाए और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। इस टेक्निक को आप जरूर यूज़ करें जब आप लॉन्ग जंप लगा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा टेक्निक नंबर 6 है वो है लैंडिंग। जब आप लॉन्ग जंप करते हैं तो उस समय हमारा लैंडिंग टेक्निक क्या होना चाहिए। बेसिकली देखिए, लड़के लोग गलती क्या करते हैं, बहुत सारे मैंने एकेडमी के बच्चे को भी देखा है या फिर वीडियो भी देखा है इंस्टाग्राम रील्स पे, दौड़ते हुए वो सही स्पीड से आते हैं लेकिन लैंडिंग क्या कर देते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर देते हैं, खड़े खड़े लैंड कर जाते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर आगे की ओर मुड़कुनियाँ मार देते हैं या पीछे हाथ रख देते हैं, ऐसे चपाट गिर जाता है, छाती के बल डाइव मार देते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। तो जब भी आप लैंडिंग करते हैं तो लैंडिंग का एक बेस्ट टेक्निक क्या है, जब आप लैंड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका हील स्ट्राइक होगा। हील स्ट्राइक होने के बाद आपका शरीर बेंड होगा, मतलब नी जो है वो बेंड होगा और आपका हिप रखाएगा इस तरह से कुछ साइड में। और उसके बाद जब हाथ रखते हैं तो हाथ अपने बगल में ही रखिए। अगर आप हाथ को पीछे रख देते हैं तो वहीं से आपका मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लैंडिंग करना है, हील लैंड करना है, फिर उसके बाद हिप लैंड करना है और उसके बाद हाथ को रखना है और बॉडी को कोशिश करें कि आगे और फेंकने का। ठीक है, ताकि आप आगे की ओर बॉडी जाए। अगर आप लैंड कर जाते हैं, कभी कभी देखिएगा लैंड कर जाएगा और बॉडी पीछे फेंका जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप डिस्टेंस तो अच्छा कवर किया लेकिन बाद में कहाँ चले गए, पीछे चले गए। तो जहाँ पे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट जहाँ पे पहले टच होता है, ठीक है, वहीं से आपका मेज़र किया जाएगा। तो ये जितने भी मैंने टेक्निक आप सभी को बताया है इसको आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपको बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो 6 मैंने टेक्निक बताया है कि आपको रनिंग कहाँ से करना चाहिए, टेकअप कहाँ से लेना चाहिए, और जब आप रनिंग कर रहे हैं उस समय आपका स्टेप और स्पीड क्या रहेगा, ठीक है, जंप करते समय किस तरह से आपको बॉडी को हाई जंप करना है, तो ये सब सारे टेक्निक को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका क्या होगा कि लॉन्ग जंप का जो डिस्टेंस है वो आप ईजिली बढ़ा सकते हो। देखिए, एक इंडियन आर्मी में बेसिकली 14, 13, 15 के आसपास दिया जाता है कि इतना आपको फिट कूदना है, तो आप इसे इजीली कवर कर सकते हो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस के कारण। ठीक है, ज़्यादा इसमें ओल झोल मत कीजिए कि भैया इसके लिए स्पेशल एक्सरसाइज बताइए, इसके लिए ये बताइए वो बताइए। ठीक है, बस आप अपना थोड़ा टेक्निक पे सुधार कीजिए। ठीक है, और आप जो रनिंग करते हैं, ग्राउंड पे जाते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, वो कीजिए। और साथ ही साथ लॉन्ग जंप के जो हल्का फुल्का 2-3 एक्सरसाइज ही मैं बताऊँगा जो आप डेली कर सकते हैं, और उसको करने के बाद डेली लॉन्ग जंप मारिए। शाम को एक टाइम हार्ड प्रैक्टिस कीजिए और एक टाइम ड्रिल पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका लॉन्ग जंप अच्छा से अच्छा बढ़ेगा। तो ये पार्ट 1 आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में लाने वाला हूँ वो रहेगी आपकी एक्सरसाइज और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है ताकि हम जंप को बढ़ा सकें, और किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो लाऊंगा। और एक और पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिनके कारण आपका वहाँ लॉन्ग जंप मेजरमेंट नहीं किया जाएगा, मतलब जो आप फॉल करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम गेम सीखते हैं तो हमें गेम सीखने से पहले हमें फॉल का जानकारी होना ही चाहिए, तब जाके हम उस चीज़ को अच्छे तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए